अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, बताइए क्या कुछ हुआ आखिर, क्या मकसद था इस हत्या की? कौन थे ये लोग जो इस तरह से सुबह सुबह एक हॉस्पिटल में पहुंचकर एक शख्स पर दनादन गोलियां चला देते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह घटना आज तक अपने इतना दिन में पहली घटना है जो इतना हाई सिक्योरिटी जोन वाला अस्पताल है। ये यहाँ की अगर आपके परिजन भी एडमिट हैं तो बिना पास के आप एक व्यक्ति से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। उस हॉस्पिटल की हालात ये है कि 4 अपराधी यहाँ पे घुसते हैं और इस गेट से घुसते हैं और वहाँ पर जाके सेकेंड फ्लोर पर 209 नंबर कमरा में, जहाँ पर चंदन मिश्रा नाम का जो था वो वहाँ पर एडमिट था, वहाँ जाकर उसे गोलियों से भून डाला जाता है और उसके बाद चारों अपराधी निकल कर वहाँ से निकल जाते हैं। आज भले ही यहाँ पुलिसकर्मी देख रहे हो, लेकिन अगर पुलिसकर्मी नहीं भी होते हैं तो इस हॉस्पिटल का अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो काफ़ी यहाँ पे है और वहाँ लगातार ये जो चंदन मिश्रा है, आपको उसके बारे में बता दें कि ये बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला है, 1.5 लाख का इनामी था और पिछले 10 साल से ये जेल में था, लेकिन अभी पैरोल पे उसे बाहर लाया गया है। बाहर वो आया था चूँकि उसकी तबीयत खराब थी और यहाँ पारस हॉस्पिटल में रह के वो अपना इलाज करा रहा था। 4 अपराधियों ने उसे करीब 7 से 8 गोलियां मारी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस इसकी मरने की पुष्टि नहीं, लेकिन हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि उसकी मौत हो चुकी है और उसके बाद इस पूरे हॉस्पिटल में अभी फॉरेंसिक की टीम कुछ देर पहले पहुंची है, वो जांच करने वाली है। देखिए, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में बिगड़ते जा रही है और इसकी ये बानगी है क्योंकि ऐसी घटना पहले यहाँ नहीं होती कि इतने हाई सिक्योरिटी वाले हॉस्पिटल में इस तरीके की वारदात को देख रहे हैं अंजाम दिया गया है। जहाँ ये हॉस्पिटल है उससे मुश्किल से 500 अगर हम मीटर की बात करें तो पुलिस मुख्यालय है, पटेल भवन है, जहाँ पर DGP से लेकर तमाम पुलिस अधिकारी बैठते हैं। 1 किलोमीटर दूर यहाँ से CM आवास है जहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं, CM सचिवालय है। तो ये काफ़ी हाई प्रोफाइल जोन है और हाई सिक्योरिटी जोन है और वहाँ पे इस तरह की घटना घटती है तो निश्चित तौर पे ये हैरान कर देने वाली है। आज जो जानकारी मिली है कि ये जो एंट्री गेट है यहाँ से अपराधी घुसे थे और यहाँ से वो घुसने के बाद वो ऊपर गए हैं, सेकंड फ्लोर पे गए हैं जहाँ 209 नंबर कमरे में चंदन मिश्रा एडमिट था। चंदन मिश्रा 13 साल से अस्पताल में 13 साल से जेल में था और उसके बाद अभी वो कुछ दिन पहले पैरोल पे बाहर आया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। ये हत्याकांड के एक मामले में चंदन मिश्रा और उसके साथी शेरू सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील में गया हुआ था और इसके अलावा 2 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। बक्सर जिले का रहने वाला था और कुछ दिन पहले आरा में तनिष्क शोरूम में जो लूट कांड हुआ था उस मामले में ये बंगाल से रिमांड पर लाके पूछताछ के लिए लाया गया था। उसका फिर इसे वापस बेऊर जेल भेज दिया गया था जहाँ से कुछ दिन पहले वो पैरोल पे बाहर आया था। देखिए कितना हाई सिक्योरिटी ये हॉस्पिटल है, पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और काफ़ी सिक्योरिटी के इंतजाम है यहाँ। बिना पास के आप किसी की एंट्री नहीं। देखिए ये गार्ड साहब हैं, अभी हमें यहाँ रोक रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे कुछ देर पहले 4 अपराधी घुसते हैं हथियार के साथ, जाकर अस्पताल में जाकर मरीज को भून देते हैं। क्योंकि पैरोल पे आया था इसलिए उसके साथ कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये पारस हॉस्पिटल का है और यहाँ पे अभी तक जो जानकारी मिली है, जो SSP पटना कार्तिकेय शर्मा यहाँ कुछ देर पहले पहुँचे थे, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि 4 से 5 गोलियाँ मारी गई हैं। हालांकि उन्होंने ये बताया कि आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि डॉक्टर ने नहीं की है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि चंदन मिश्रा की मौत हो गई है और जो अपराधी आए थे उनका जो लोकेशन मिला यहाँ से बगल की जो गली है उस पर उन्होंने अपना बाइक लगा रखा था और यहाँ से हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो निकलकर यहाँ से दानापुर की तरफ भागे हैं और बताया जा रहा है कि उनका जो लोकेशन है वो बक्सर की तरफ ही है। इसे गैंगवार के रूप में देखा जा रहा है, गैंगवार की घटना इसे देखी जा रही है क्योंकि चंदन मिश्रा और शेरू सिंह 2 बक्सर के सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी थे और लगातार जेल में रहने के बाद भी अपनी गिरोह को संचालित कर रहे थे। कई वारदातों में इनका नाम आया था और हाल के दिनों में ये कई जो ज्वेलरी लूट कांड की घटनाएं हुई थी उसमें भी इनकी सहभागिता थी, लेकिन उसके बावजूद इनका जो गैंग था वो उस इलाके में चल रहा था। 2010 में पहली बार ये क्राइम में आए थे। चंदन और शेरू दोनों दोस्त थे और उसके बाद 2 साल के अंदर ताबड़तोड़ इन लोगों ने 2 दर्जन से ज़्यादा हत्याएं बक्सर जिले में की थी और उस पूरे मामले में जेलर की भी हत्या हुई थी, उसमें भी इनका नाम आया था। लेकिन एक चूना व्यवसायी की हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने इसे फांसी की सज़ा सुनाई थी, जिसको लेकर चंदन और शेरू अभी फिलहाल याचिका में सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे जहां इनका मामला लंबित था। शेरू अभी भी बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है, जबकि चंदन कुछ दिन पहले बेऊर जेल लाया गया था और वहां से तबीयत खराब होने की वजह से उसने पैरोल की अर्जी लगाई थी। उससे पहले इसके पिता की तबीयत खराब थी, उसमें भी पैरोल उसको मिला था और इस बार भी पैरोल पर आकर वहाँ ये पारस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा था। इसी दरमियान आज ये घटना घटी है।
देखिए जिस तरीके से पटना में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, लगातार कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा है जिस दिन कोई बड़ी वारदात पटना में नहीं हो और बड़ी घटना नहीं हो। और इस घटना ने तो निश्चित तौर पर सिस्टम को एक चुनौती दे दी है कि अपराधी कितने बेखौफ होकर अंजाम दे सकते हैं, ये इस घटना से साफ हो चुका है। क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल जो हॉस्पिटल है, इतना हाई सिक्योरिटी यहाँ रहता है, उसके बावजूद जिस तरीके से अपराधी घुसे हैं वो निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाली है। क्योंकि आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी की कमान भी एक रिटायर्ड DSP स्तर के अधिकारी यहाँ पे संभाला करते हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ पे जो सिक्योरिटी जो पूरी व्यवस्था है वो रहती है और यहाँ पे इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, अंदर वो पूछताछ कर रहे हैं। CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है क्योंकि पूरी हर जगह यहाँ CCTV लगी हुई है, तो निश्चित तौर पर अपराधियों की तस्वीरें तो उसमें निश्चित तौर पर आएंगी। हालांकि अभी CCTV फुटेज हमारे पास नहीं आई है, लेकिन हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि CCTV में इन जो 4 शूटर हैं उनकी तस्वीर कैद हो गई है और जल्द ही पटना पुलिस उनकी स्केच भी तस्वीरें भी जारी कर सकता है। लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है, इसे पूरी घटना को बेऊर जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे इनकी अदावत चलती थी। फिलहाल वो जो अपराधी है वो पटना से बेऊर जेल से बंगाल के एक जेल में शिफ्टेड है, लेकिन सुपारी किलर उसके साथ इस गैंग की अदावत चलती थी और यही वजह है कि उस गैंग को लेकर पुलिस की नज़र जो है उस गैंग के लोगों पे पड़ी हुई है। क्योंकि अभी हाल के दिनों में कई वारदातों को उस गैंग के लोगों ने अपने जो विरोधी गुट के थे उन्हें टारगेट किया था और उनके मौत के नींद सुलाया था। तो फिलहाल पटना पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन ये हैरानी करने वाली बात है कि यहाँ पे इतने हाई सिक्योरिटी हॉस्पिटल में किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है। आम लोग भी दहशत, जो डॉक्टर यहाँ काम करने वाले हैं वो भी दहशत में। शुरू में किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी वारदात हॉस्पिटल में घुस के कोई कैसे अंजाम दे सकता है, लेकिन जब उन्हें हकीकत पता चला तो वो भी दंग हैं। और देखिए ये जो एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहीं से कुछ देर पहले अब जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जाएगी यहाँ से, और साथ में जो DSP सचिवालय हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि सीनियर SP यहाँ से निकल चुके हैं, IG पटना IG भी यहाँ पे आए हुए थे और वो लोग फिलहाल अभी जो तमाम जो जिले की नाकेबंदी है वो की गई है ताकि जो अपराधी यहाँ से भागे हैं, जो CCTV ट्रेस किया जा रहा है ताकि उन्हें उनकी गिरफ्तारी हो सके, पकड़ा जा सके, तो इस तरीके से वो किया जाए। तो लगातार ये चौंकाने, आम लोग भी इस घटना के बाद बहुत दहशत में है। देखिए ये जिस तरीके से वारदात हुई, कितनी बड़ी घटना सर, क्या ये बहुत बड़ी घटना है। आज जो CCTV फुटेज आए हैं, सुबह के 6 बजे 4 अपराधकर्मी इसी गेट से एंट्री करते हैं, जबकि एंट्री वहाँ से होता है, लेकिन एग्जिट में जाते हैं और गार्ड उनको साइड दे देता है और वो ऊपर जाते हैं, वहाँ पे गोली मारते हैं। अभी तक 12 खोखा बरामद हुआ वहाँ से। जैसा कि ठीक है अमिताभ, आप बने रहिएगा, बिकॉज बहुत सारे सवाल जो है, पटना का ये सबसे हाई प्रोफाइल ये हॉस्पिटल कहा जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर CM सचिवालय है, वही मुख्यालय है, तो हाई सिक्योरिटी जोन है और उसमें इस तरह की घटना का, इस तरह की वारदात का होना वाकई बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपसी गैंग की मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव है। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी ये डॉक्टर ही कह। देखिए ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग और इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है या इनके गैंग से कोई मामले रहे या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं